जिस खुदा को तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुम्हें उसी की खबर देता हूँ। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुकद्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 17वां बाब 15वीं और फिर 22वीं आयत से लेकर 18वें बाब की पहली आयत तक। और वो जो पौलुस को राह दिखाते थे उसे अतीनी तक ले गए और सैलास और तैमताउस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आओ। तब पौलुस ने अरियुस पागुस के दरमियान खड़े होकर कहा कि ए अतीनी मर्दों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में नहायत मुताब्बद हो, क्योंकि मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर नजर करते हुए एक कुर्बान गाह पाई जिस पर यह लिखा था कि खुदाए मजहूल के लिए। बस जिसे तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुम्हें उसी की खबर देता हूं। जिस खुदा ने दुनिया और सब कुछ जो उसमें है पैदा किया, वो इसलिए कि आसमान और जमीन का मालिक है, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है, गोया वो किसी चीज का मोहताज है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ बख्शता है। और बनी नौ इंसान की हर एक कौम को एक ही असल से पैदा किया कि तमाम रुए जमीन पर बसें और उनकी मयादें और सुकूनत की हदूद मुअय्यन की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं, अगरचे वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम हयात और हरकत और हस्ती रखते हैं। जैसा कि तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है कि हम तो उसी की नस्ल भी हैं। बस जबकि हम उसकी नस्ल हैं तो मुनासिब नहीं कि ये ख्याल करें कि खुदा सोने या चांदी या पत्थर की मानद है, जो आदमी के हुनर और तदबीर से घड़े जाते हैं। बस खुदा जहालत के औकात से चश्म पोशी करके अब हर जगह के सब आदमियों को खबर देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मग़फ़रत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिंदा करके ये बात सब पर साबित कर दी है। तब उन्होंने मुर्दों की कयामत की बात सुनी तो बाज ठट्ठा मारने लगे, और बाज ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर भी सुनेंगे। यूं पौलुस उनके दरमियान से चला गया, मगर चंद आदमी उससे मिलकर ईमान ले आए। उनमें से दियोनीसियस, अरगुस, पागुस का एक सलाहकार और दामरीस नामी एक औरत और बाज और भी उनके साथ थे। बाद अजी वो अतीनी से रवाना होकर कुरंतुस में आया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 148, उसकी पहली, दूसरी और फिर 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। हालेलुया। आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, आलम बाला पर उसकी हम्द करो। ऐ उसके तमाम फरिश्तों, उसकी हम्द करो। ऐ उसके तमाम लश्करों, उसकी हम्द करो। शाहाने जहान नीज तमाम अक़वाम, उमरा और जमीन के कुल हुक्काम, जवानान बल्कि दोशेजगान भी, ऐ ज़ईफ़ो और ऐ बचगान, ये खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसी अकेले का नाम मुत्ताल है। उसकी हशमत जमीन और आसमान से बुलंद है। उसने अपनी उम्मत के सींग को बुलंद किया है उसके तमाम मुकद्दसों की तरफ से, यानी उसकी मुकर्रब कौम इसराइल की तरफ से ये उसकी हम्द हो। हालेलुया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। रूल हक सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हिदायत करेगा।
मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 16वां बाब 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। मेरी और बहुत सी बातें हैं कि तुमसे कहूं, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूहुल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हिदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। वो मेरी बुजुर्गी करेगा, इसलिए कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।